एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस सुबह हो चुकी है, सुबह के बजे हैं 5:30 और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या बदलाव आते हैं आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। आज मैं अपना अनुभव शेयर करूँगी कि सुबह जल्दी उठने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हो तो ये सारी हाउसवाइफ के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस सुबह हो चुकी है, अभी सबसे पहले मैं उठी, फिर मैंने दरवाज़ा खोला, उसके बाद मैं पर्दे हटाऊंगी खिड़कियों के, खिड़की खोलूँगी ताकि बाहर से थोड़ी ताज़ी हवा आए, ठंडी ठंडी सुबह की। और इस खिड़की से धूप भी आ जाती है, बहुत प्यारी धूप आती है। तो कभी कभी ना ज़िंदगी बदलने के लिए हमें कोई बड़ा फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपनी सुबह बदलनी होती है। मैं भी एक दिन सोचा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। काम तो मैं पूरे दिन करती हूँ, घर भी पूरे दिन संभालती हूँ, परिवार का ध्यान भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं बस अपने लिए समय ही नहीं है। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी आदत शुरू की, वो है सुबह जल्दी उठने की। ये बात तो सच है गाइस, जब हम देर से उठते हैं तो हमारा फिर सुबह सुबह जो होती है ना, वो ही तनाव से शुरू होती है। जब सुबह ही अच्छी नहीं होगी तो पूरा दिन अच्छा क्या होगा। तो अभी मैं तो गाइस सबसे पहले हटाते हैं बिस्तर और उसके बाद लगा देते हैं झाड़ू। बच्चे भी सो रहे हैं और बिल्कुल शांत माहौल है, शांत वातावरण है, बहुत सुकून है। सच बताएं, जितना सुकून सुबह मिलता है उतना किसी भी टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह एकदम शांत माहौल होते हैं, ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट, बहुत प्यारा लगता है सुबह। और सच कहूँ दोस्तों, शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे सुबह बदली, फिर मेरी सोच बदली, फिर मेरा पूरा दिन बदलने लगा और देखते ही देखते मेरी ज़िंदगी ही बदलने लगी। आज मैं आपसे वही अनुभव शेयर करने वाली हूँ कि सुबह जल्दी उठने से आखिर में ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं। देखिए, सुबह उठना इतना आसान नहीं होता है जो लोग देर तक सोते हैं। मैं तो बहुत देर तक सोती थी, मेरा कोई टाइम नहीं था सुबह उठने का, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल भी आसान नहीं लगा। लेकिन अब आदत बन गई, अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिना अलार्म के ही नींद खुल जाती है। आप जिस टाइम उठते हो उसी टाइम आँख आपकी अपने आप खुल जाएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठीक से सो नहीं पाए या हमें थकान हो तो आँख ना खुलेगी, वरना आपकी अपने आप आँख खुल जाती है, अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पहले हम सोचते थे कि आज जल्दी उठेंगे, अलार्म लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता था उसे बंद करके सोचते थे 5 मिनट और सो लें, लेकिन 5 मिनट कब आधा और पौन घंटा निकल जाता था पता ही नहीं चलता है। ये आदत सबसे ज़्यादा गंदी होती है अलार्म की। हम अलार्म लगाते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। लेकिन फिर जब आँख खुलती थी तो सीधा डायरेक्ट दिमाग में बस वही काम कि हमें बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता देना है, स्कूल भेजना है, और बस सुबह से ही टेंशन में दिन शुरू हो गया, तनाव से दिन शुरू हो गया। लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तब ये सारी चीज़ें हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि फिर हमें हमारे लिए टाइम होता है। सुबह का शांत माहौल, ताज़ी हवा, सब सो रहे होते, एकदम शांत माहौल होता है और हमें खुद से मिलने का मौका मिलता है। आराम से बैठ के गुनगुना पानी कीजिए और बैठ के पिएं, और फिर बाद में चाय। यहाँ पे मेरा बच्चा उठ चुका था तो मैंने उसे कहा अभी थोड़ी देर लेट जाओ और मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर तुम्हारे लिए चाय बनाएंगे। बाबू को सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, चाय और बिस्किट। तो अभी वो गुस्सा कर रहा है, कह नहीं मुझे पहले चाय चाहिए। तो मैं सोच रही थी जब पोछा लगा ही रही हूँ तो पोछा लगा दें, 10-5 मिनट में ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बच्चों को कहाँ ही सब्र होता है। और दूसरा, वो इसलिए और परेशान था क्योंकि बच्चों की एक आदत बहुत गंदी होती है, खासकर हम जब बाहर रहते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई साथी ना हो तो उन्हें मोबाइल की लत बहुत रहती है कि बस सुबह उठे मोबाइल मिल जाए। लेकिन मेरा बेटा जब गाँव में रहता था तो इतना उसे मोबाइल का चस्का नहीं था, क्योंकि तब वो खेल लेता था, हमारे जेठान थे उनके साथ में। लेकिन वो अकेला रहता है तब उसे मोबाइल की बहुत लगती है कि मोबाइल मिल जाए, बस गेम खेलूं। अगर उसके साथ खेलने के लिए बच्चे हों तो वो मोबाइल को तो पूरे दिन हाथ ना लगाए। लेकिन वही है कि हम जब बाहर रहते हैं शहर में तो हम ऐसे किसी के साथ खेलने भी नहीं दे सकते हैं।
माहौल को भी देखना पड़ता है। बच्चे ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं या खेलते हैं तो बिगड़ने का भी डर रहता है। तो इसलिए जब बच्चे घर में अकेले रहते हैं, बोर होते हैं, तो फिर बच्चे क्या ही करें, तो मजबूरी होती है मोबाइल देना। लेकिन मोबाइल के साथ साथ मैं उससे खेलने भी देती हूँ। मैं कहती खेलो, मोबाइल नहीं देती हूँ, और ख़ुद भी उसके साथ खेलती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं उसको दूँ। और यहाँ पे मैंने पोछा लगाया। उसके बाद आज सब्ज़ी मेरी बेटी ने बनाई है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही है वो। पहले उसने प्याज हल्का भूना, उसके बाद शिमला मिर्च, और 5 मिनट के लिए शिमला मिर्च उसने हल्की सी भून ली। उसके बाद सारी शिमला मिर्च निकाल ली, शिमला मिर्च और प्याज। फिर उसने डाला प्याज, टमाटर काट के, और टमाटर पिसा हुआ भी डाला। सारे मसाले और भी डाले, जो भी मसाले आपको पसंद हो वो मसाले डाल सकते हो। और डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी बना ली हल्की सी। जब उबाल आ गया तब उसमें शिमला मिर्च डाल दी, और बस 5 मिनट इसे पकाया और फिर हटा ली। इस तरीके से शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और उसके इतने में मैंने नहा लिया था। जब तक उसने सब्ज़ी बनाई तब तक मैंने नहा लिया था। तो यहाँ पर आज मैं मसाले लेकर आई थी, सब्ज़ी मसाला। मैंने सोचा आज इस बार घर पे ही बनाऊँगी सब्ज़ी मसाला, देखते हैं उतना अच्छा स्वाद आता है या नहीं। तो मैं बना के ट्राई करूँगी। और ये कपड़े कल के थे, वो सूख गए, तो मैंने वो सारे कपड़े उतार लिए हैं। और यहाँ पर मैं सूखा धनिया रह गया था डालने के लिए, सूखने के लिए, तो वो भी ले आई, वो भी डाल दिया। यहाँ पर छोले थे, दाल थी, सारे मसाले थे। उसके बाद सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ। और आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आज एक ही दिन में सारी चीज़ें सूख जाएंगी, बहुत तेज़ धूप है। तो फ्रेंड्स, सुबह हम जब भी उठते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही सीधा मोबाइल पकड़ लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह मोबाइल देखना तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मैं कभी भी नहीं देखती थी। लेकिन अब जब मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ तब मेरा मोबाइल लेना मजबूरी है, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में पोस्ट करनी होती है, इसलिए मैं मोबाइल लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मेरी आँख खुली तुरंत मोबाइल पकड़ लिया। मैं अपनी सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से करती हूँ। सबसे पहले उठती हूँ, बस भगवान को 5 मिनट याद करती हूँ। उसके बाद धरती माता के पैर छूती हूँ, तब जाके मैं उठती हूँ। और मुझे लगता है हर इंसान को यही करना चाहिए। जब हम ये करने लगते हैं, डेली का रूटीन बना लेते हैं, तो शायद हमारे जीवन की परेशानियाँ एक संग तो ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। हम मजबूत बन जाते हैं, हमारे सोचने का, देखने का नज़रिया बदल जाता है। और जब सोचने और देखने का नज़रिया बदल जाता है तब हमें खुशी अपने आप मिलने लगती है। चाहे कितनी भी घर में परेशानी क्यों ना हो, हम क्यों ना परेशान हो, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तब हमें वो परेशानियाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। हम परेशानियों में भी मुस्कुराते हैं और डट के उनका सामना भी करते हैं। तो गाइस, अभी मैं नहा के आ गई हूँ और कपड़े भी डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा कर लेती हूँ श्रृंगार, सिंपल सा, बस कुछ नहीं। और यह ज़रूरी है, इससे हमें करने से एक तो खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और ये हमारा सौभाग्य भी है। तो चलिए अभी कर लेते हैं पूजा। तो गैस, मैंने सब सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं पूजा करने बैठी हूँ। मैं सारे काम करने के बाद ही पूजा करती हूँ, ताकि मैं सुकून और शांति से पूजा कर सकूं पूरे मन और तन से। पूजा कोई जल्दबाजी की चीज़ नहीं है, बस आए और दीपक जला दिया, घंटी हिला दी, पूजा हो गई। अगर आपके मन में पूजा के लिए मन कर रहा है, श्रद्धा है, और दिल से अगर आप खुश हैं, तभी पूजा करें। पूजा करने का मतलब ये नहीं सिर्फ दीपक जला दिया और घंटी हिला दी पूजा हो गई, नहीं। भगवान जी कहते हैं, भले ही आप दीपक ना जलाओ, मंदिर में घंटी ना हिलाओ, लेकिन अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वो भी एक पूजा ही है। लेकिन अगर आप मंदिर में जाकर घंटी हिला रहे हो और मन में कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान का आपका ध्यान कहीं और है, मंदिर में बैठे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है पूजा। इसलिए पूजा मैं तभी करती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन देना, घर की साफ़ सफाई करने के बाद आराम से पूजा करती हूँ। तो अभी मैंने पूजा कर दी है, तो अब मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ और मैं करूँगी नाश्ता। दोपहर में मुझे बनानी है दाल, और अभी सुबह नाश्ते में शिमला मिर्च और रोटी। पतिदेव थे, वो चले गए सुबह ही, रात का खाना रखा था तो उन्होंने वो खा लिया था। और चाय बनाई थी तो चाय पी ली थी। और बच्चों की तो आज छुट्टी है, आज संडे का दिन है। तो गाइस, ये ब्लॉग संडे का है, लेकिन एडिटिंग नहीं होने के कारण ये ब्लॉग आ नहीं पाया था।
फिर आ गया था मंडे, तो मैंने सोचा कि मंडे का ब्लॉग डालना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, तो मैंने मंडे का पहले पोस्ट कर दिया था। और ये है संडे का, तो इसलिए इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी तो मैंने नहीं डाला था। मैं सोचा चलो इसको मैं बाद में डाल देती हूँ। तो अभी हमारा नाश्ता तैयार हो गया है फ्रेंड्स, आप भी इंजॉय करिएगा हमारे साथ साथ में नाश्ता। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी घर में आज सब्जी मसाला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने डाला है उसमें। लेकिन गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये सब्जी मसाला सच में उतना टेस्टी लगा जितना हम रेडीमेड ख़रीदते हैं या नहीं। मानती हैं हमारा बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ मसाले हैं। तो इसमें काली मिर्च है, जावित्री है, लौंग है, जीरा है, धनिया है, सूखी लाल मिर्च है 4 इतनी, और काली इलायची है, मतलब सॉरी बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है, ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस मिक्सी होने का ये तो फ़ायदा है, आप कुछ भी बना सकते हो। मिक्सी एक ऐसी चीज़ है जो घर में होनी चाहिए और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। मैंने इसको 2300 रुपये की मंगाई मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से, और मुझे ये मिक्सी बहुत ज़्यादा पसंद आई। एकदम छोटी सी है, इसे कहीं भी रख दो, कहीं भी लेके जा भी सकते हो। और उन वाली मिक्सी से मुझे कहीं ज़्यादा ये वाली मिक्सी पसंद आई। एक तो इसमें जार ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा ये अच्छी लगी। तो मैं बीच बीच में मैंने देखा था, काफ़ी देर चलानी पड़ी थी क्योंकि मसाला थोड़ा टाइम लगता है ना पीसने में। तो मैंने बीच बीच में 2-3 बार इसको चम्मच से अच्छे से हिलाकर तो मैंने पीसा 2-3 बार में, तो अच्छे से ये पिस गया था। खुशबू तो अच्छी आ रही थी, लेकिन अब ये देखना है कि सब्ज़ी उतनी स्वादिष्ट बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अभी मसाला पिस नहीं पाया था तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से इसको सोचा एक बार और चला दें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और जो लोग 8 बजे तक सोते हैं और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक संग फैसला ना लें कि आप 8 बजे उठते हो फिर सोचते हो 5 बजे या 4 बजे उठ जाएं। बिल्कुल भी नहीं उठ पाओगे। अगर आप 8 बजे उठते हो तो पहले दिन 7 बजे उठिए, 7 बजे या 7:30 बजे, फिर दूसरे दिन थोड़ा और टाइम लगाइए, फिर तीसरे दिन धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाएगी। लेकिन एक साथ बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और हमारा मसाला भी पिस गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।